अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। जीशान अपने कमरे में चित लेटा था। उस दिन हैदर के सामने सब कुछ खुल जाने के बाद वो वापस आ गया था। उसने फोन ऑन किया तो उसकी वालदा के मैसेजेस आए हुए थे। वो गालिबन लड़कियों की तस्वीर थीं जिनसे वो जान छुड़ाता फिर रहा था। बेदिली से उसने तस्वीर देखनी शुरू की तो अचानक एक तस्वीर पर उसकी आंखें फैल गईं। एकदम बेड से उतरा और नीचे को भागा। अम्मी अम्मी ढूंढता हुआ वो किचन में आया तो डरी सहमी से उसे देख रही थी। क्या हुआ अम्मी, ये लड़की उसका रिश्ता भी आया है। उन्होंने हैरत से फोन पर जगमगाती सकीना की तस्वीर को देखा। ये अच्छी लगी तुम्हें? किसने भेजी ये तस्वीर? शकूरन, ये हमसे 2 गलियां छोड़ जो अरशद साहब रहते हैं उनकी भांजी है। बड़ी प्यारी है ना? पुरसोच अंदाज में उसने हाँ में सर हिलाया। तो ठीक है, मैं शकूरन से कहती हूँ बात शुरू कर दे। उसने कोफ्त से फोन जेब में रखा और थोड़ी खुजाता बाहर आया। तो इसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। मौका अच्छा है हैदर के साथ किए गए सलूक का बदला लेने का। उसकी जबान को लगाम लगाने का मौका अब आया है। आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अम्मी, ये पसंद है मुझे। शकूरन से कहें भेजे उसे मेरी तस्वीर। वो कच्ची नींद में था जब उसे हरकत महसूस हुई। उसने आंखें खोल कर देखा तो वो शर्मिंदगी से उसे देख रही थी। सॉरी, आप उठ गए। वो मैं आपकी गर्दन ठीक कर रही थी। थक जाती ना। उसने एक नजर खिड़की से बाहर चमकते सूरज को देखा। इस वक्त तकरीबन सब सो चुके होते हैं। आप सोई नहीं आज? वो आज सुफियान नहीं आया ना, तो इसलिए आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो। उसने नरमी से उसका हाथ थामा। इतनी फिक्र मत करें मेरी, थक जाएंगी। बेड पर उसके साथ बैठ कर उसके माथे से बाल हटाए। मैं नहीं थकती और आपका काम करते तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो खुशी होती है। आपने पैकिंग कर ली? उसके अचानक सवाल पर उसने हैरत से उसे देखा। कैसी पैकिंग? मंडे को हम अमेरिका जा रहे हैं ना। ये दूसरी हैरत की बात थी इसके लिए। मैं जा रही हूं आपके साथ? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। क्योंकि हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे रोबा भाभी। उन दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा जहां हाथी हाथों में चंद कागजात पकड़े खड़ा था। ये लें आपका वीजा और पासपोर्ट। इसी मामले से हम 2 दिन शहर गए हुए थे ताकि जिस दिन जाना हो उस दिन आपको बताया जाए कि आप हैदर भाई के साथ उनकी गार्जियन के तौर पर जा रही हैं। मगर हैदर भाई ने सारा सरप्राइज ही तबाह कर दिया। हालांकि फैसला भी उनका था। रोबा हैरत से पासपोर्ट्स और वीजा को देख रही थी। लेकिन मुझे लगा आशिर अंकल को जाना चाहिए था। नहीं, ये आपका हक है बेटा। हैदर को इस मुकाम तक लाने वाली आप हैं और आगे भी आप साथ रहेंगी तो वो ठीक रहेगा, वरना वहां आधा ये आपकी उदासी में बीमार रहेगा। आशिर साहब भी थककर सोफे पर गिर से गए थे। हादी हैदर को बिठा रहा था। रोबा की नम आंखें हैदर को देख रही थी। मैंने कहा था ना, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। कितनी ही देर वो ऐसे एक दूसरे को देखते रहे। हादी कभी हैदर को देखता, कभी रोबा को देखता और पेट पर हाथ रखा। अगर आपका सीन हो गया हो तो कुछ खाने को मिल सकता है। वो बौखलाकर शर्मिंदा सी हो गई। मैं कुछ खाने को लाती हूँ आप दोनों के लिए। सामान वहीं रखकर वो बाहर चली गई। सुफियान नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? आशिर अंकल ने इधर उधर देख कर पूछा। सुफियान बीमार है, नहीं आया। तो फिर आज? संजीदगी से सर झुका गया रोबा ने। उसने कर लिया मैनेज? पता नहीं कैसे, पर हाँ उसने कर लिया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो भी मुतमईन से हो गए। खाने के बाद काफी देर वो सब वहीं बातें करते रहे। फिर हादी हवेली से बाहर आ गया। कुछ सोचकर उसने वही राह इख्तियार कर ली जो उनकी जमीनों की तरफ जाती थी। शायद आज भी वो वहीं हो। बालों में हाथ फेरता बागों की जानिब आ गया। नजर मतलासी थी। 4 सू दरख्तों पर, कुएं की मुंडेर पर, ट्यूबवेल के गिर्द, मगर वो वहां नहीं थी। अफसोस से वापस जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही बाग से कुछ दूर आबादी की जानिब आया तो वो उसे स्कूल से आती दिखाई दी। रास्ते में भी किताब खोले रट्टे मार रही थी। कदम मोड़ते वो उसके पीछे हो लिया। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा न रहे। उससे आगे वो शेर भूल गई थी। यकजा न रहे, यकजा न रहे, क्या था यार?
वो भी अनापरस्त थे, हम भी अनापरस्त। उकब से आने वाली आवाज पर वो मुड़ी तो उस पर गिरती गिरती संभली। तो तुम तो वही हो जो उस दिन सुफियान जी के साथ। हादी के होंठों को एक दिलकश मुस्कुराहट छू गई। जी मैं वही हूं। देखो, अगर तुम मुझसे उस बात का बदला लेने आए हो कि तुम पर हंसी थी तो इसके लिए पहले से सॉरी। हाँ, ये कहकर उसने भागने की मगर वो आगे आ गया। अरे नहीं, मैं आपसे बदला लेने नहीं आया, मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया था। वैसे बाय द वे मेरा नाम हादी है और मैं रोबा भाभी का देवर हूं। उसके हाथों से किताब नीचे गिर गई थी। हादी ने एक नजर उसकी उड़े रंगत को देखा, फिर नीचे झुक कर किताब उठाई। रोबा आप इसे शिकायत तो नहीं की ना? उन्हें बताया तो नहीं ना मैं बाग में थी? हादी पहले तो उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। अभी तक तो नहीं बताया, मगर अगर आप मुझसे दोस्ती से इनकार करेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। जेबो ने हैरत से उसके बढ़े हाथ को देखा, फिर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जो मुस्कुरा रहा था। सुफियान जी को अच्छा नहीं लगेगा। सुफियान जी, मेरा मतलब सुफियान को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो इसलिए कि मेरा और उनका। फिर कुछ सोचकर चुप हो गई, फिर हाथ मिला लिया। ठीक है दोस्त, मगर प्लीज रोबा आपी और सुफियान जी को पता ना चले। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। पर मेरी एक शर्त है, आप मेरे साथ उसी बाग में चलें। क्यों? ऐसे कैसे चल दूं? मुझे नहीं जाना, तुम रोबा आपी को बता ही देना भला। अपनी किताब उससे छीन कर वो आगे बढ़ी। वो तो वैसे ही कह रहा था, उसे क्या पता था उसे इतना बुरा लग जाएगा। उसने अपना माथा पीटा। ये मशरिकी लड़कियां हैं ना, झिझकती बहुत हैं। उसने भागकर उसका रास्ता रोका। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज नाराज ना हो। मैं रोबापी को कुछ नहीं बताऊंगा और सुफियान को भी नहीं। दोस्ती मत तोड़ना। जेबा ने मुस्कुराकर उसे देखा। फिर ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। उसे हिज्र की सूली पर लटकाकर वो खुद चली गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी मासूमियत मुझे शय मात दे रही है। रात के 9 बज रहे थे जब वो कमरे में आई। सुफियान से उसकी बात हुई थी, वो अब ठीक था। उसने रोबा को समझाया था कि हैदर की सोने से पहले क्या जरूरियात है जिन्हें वो पूरा कर चुकी थी, और अभी भी वो उसके पैरों की मालिश कर रही थी। वो हमेशा की तरह सर झुकाए गहरी सोच में मुब्तला था। रोबा ने हमेशा की तरह सुई उसके पैरों में मारी, जिस पर कितनी ही देर इसे कुछ भी महसूस ना हुआ। उसका दिल डूब गया था। इतनी मेहनत, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सेंस या टच कुछ तो बहाल होनी चाहिए। न सुई मारती मारती वो अंगूठे तक पहुंची। बेदिली से उसने सुई चबोई तो हैदर के मुंह से सिसकी निकली। उसने हैरत से देखा। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे अंगूठे में कुछ चुभा। वो उसे देखती रह गई। सच में हैदर, आप सच कह रहे हैं? आपको दर्द महसूस हुआ? उसने हैरत से इस बात में सर हिलाया। वो खुशी से उछल पड़ी। यानी आपकी हिस्स बेदार होने लगी है? मैं आशिर अंकल को बताऊं? वो बाहर की जानिब भागी, फिर रुक गई। वो तो सो गए होंगे। हैदर को उसकी खुशी देखकर और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया। सुफियान को बताऊं? फोन निकाल कर नंबर मिलाया। वो तो बीमार है, वो सो भी गया होगा। किसे बताऊं? किसे? नदीम भाई। नदीम भाई वो तो जाग रहे होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, वहां तो दिन है। नंबर मिलाती वो खिड़की की जानिब आई। पीछे हैदर के होंठ सुकड़ से गए थे। उसने अफसोस से अपने पैर के अंगूठे को देखा जो बिल्कुल सुन पड़ा था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। वो तो बस उसकी मेहनत को रायगा जाने नहीं दे सकता था, इसे उदास होते नहीं देख सकता था, इसलिए झूठ बोला था। उसकी खनकती आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर खींचा। नदीम भाई कह रहे थे, ये तो अच्छी बात है, यानी आपके ठीक होने के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताएं, जब चलने लगेंगे तो सबसे पहले कहाँ चलकर जाएंगे? अरे मैं भी पागल हूँ। आप तो अपने अम्मी अबू की कब्र ही पर जाएंगे ना, और उसके बाद आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, और उसने जोर से उसका हाथ पकड़ा, और हम पूरा गांव घूमेंगे, और उसके बाद अचानक उसके लबों पर हाथ रखा। जब मैं चलने लगूंगा तो अपने पहले कदम आपकी जानिब लूंगा। उसने मोहब्बत से उसके बाल चेहरे से पीछे किए। हर वक्त बिखेरे क्यों रखती हैं इन्हें? दराज में से कंघा निकालकर उसे घूमने का इशारा किया और उसके बाल बनाने लगा। मैं जब चलूंगा तो पहला कदम मैं आपकी जानिब लूंगा। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए
जिसने मुझे चलने के काबिल बनाया, जिसने मुझे मेरी अहमियत बताई, जिसने मुझे जीना सिखाया। मैं पहला कदम रोबाइशा हैदर रजा की तरफ लूंगा। बाल समेटकर थोड़ी उसके कंधे पर रख दी। उसने मोहब्बत से उसकी गाल को छुआ तो उसने घूमकर चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दिया। दोबारा सुइयां मत चुभोइएगा, अब दर्द होता है मुझे। एवं ही अपनी मेडिकल साइंस के तजुर्बे मुझ पर करती रहती हैं। उसने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। सब ठीक होता जा रहा था, मगर शायद अभी कुछ देर थी। तुमने सच में ऐसा किया? मतलब तुम्हारे दिमाग में खुराफात आती कहां से हैं? कुर्सी पर रस्सी बांधकर खींचने पर तुम्हारी प्रिंसिपल नीचे गिर गई। अगर तुम पकड़ी जाती तो? हादी जेबो कुएं की मुंडेर पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक ड्रेस पैंट, कोट भी मुंडेर पर पड़ा था। कफ मोड़े वो दरख्त से अमरूद तोड़कर खाने में मसरूफ थे। नारंगी सफेद कपड़ों में अपने खुराफात और उसके नताइज बता रही थी। वो हंसकर दोहरा हो रहा था। उधर सुफियान ठीक होते ही वापस आ गया था, मगर अभी भी कुछ कमजोरी के बायस वो जेबो से मिल नहीं पाया था। ऐसे कैसे पकड़ी जाती? किसी को क्या पता इतने मजमे में वो बारीक सी डोर किसके हाथ में थी। वैसे मैं स्कूल से यूनी तक खत्म कर चुका हूं, मगर अल्लाह तौबा, कभी प्रिंसिपल से पंगा लेने का नहीं सोचा। हाँ, टीचर्स के साथ थोड़ा बहुत हो जाता था टीचर्स डे पर, फिर उन्हें पार्टी देकर सब सेट हो जाता था। लेकिन हमारे मिडिल क्लास स्कूल में टीचर्स डे पर एक कार्ड होता है। व्हाइट बोर्ड पर बड़ा सा हैप्पी टीचर्स डे लिखा होता है। कैंटीन से मैम के लिए पकोड़े, समोसे, ड्रिंक्स और कुछ खरीद कर पार्टी दी जाती है, और हमारी टीचरें खुद को क्वीन एलिजाबेथ समझने लग जाती हैं और फिर पेपर सुकून से निकल जाते हैं। उसने एक आंख दबाकर कहा तो फिर हंस दिया। तुम नकल भी करती हो। अब तक कितनी दफा मेहनत से पास हुई हो? इसकी बात पर वो सोच में पड़ गई और उंगलियों में कुछ गिरने लगी। एक दफा नर्सरी में। उफ, पेट दुखने लग गया है। पेट पर हाथ रखकर उसने गहरा सांस लिया। लेकिन इस बार पूरी मेहनत से पास होना है। उसने हैरत से उसे देखा। इस बार क्यों? क्योंकि अगर मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर आए तो सुफियान जी। एकदम जुबान दांतों तले दबा ली। हादी की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सुफियान जी क्या? सुफियान नहीं, अम्मी। अम्मी जी मुझे एक अच्छा सा तोहफा देंगी। तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर देता हूं। नहीं, आप मुझे क्यों लेकर देंगे? और वैसे भी वो आप नहीं दे सकते, वो बस अम्मी ही दे सकती हैं सुफियान जी के लिए हाँ करके। आखिरी जुमला उसने दिल में सोचा था, मगर शायद दो दिल जुड़ने के साथ कोई दिल टूटने भी वाला था। सुफियान, तुम आज के दिन भी ना आते? सुफियान मेडिकल बॉक्स से उसकी दवाइयां देख रहा था। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसे महसूस हुआ उसका जिस्म अभी भी गर्म है। ऐसे कैसे नहीं आता? हैदर भाई, पता नहीं कल रोबा आपी ने आपको कैसे संभाला होगा। और वैसे भी परसों तो आप अमेरिका चले जाएंगे, फिर मैं यहाँ क्यों आऊंगा? क्योंकि वापसी पर तो आप इंशाअल्लाह चलने लगेंगे, फिर मेरी जरूरत क्यों रहेगी? आखिर में उसकी आवाज भुर्रा गई थी। हैदर का दिल भी उदास हो गया था। उसने तड़प कर उसे गले लगाया। मैं चलूं या नहीं, मगर तुमसे रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरे भाई हो छोटे, बिल्कुल यशमान जैसे। तुम मुझे मिलने आया करना और मैं भी तुमसे मिलने आऊंगा। काश तुम्हारे और मेरे बीच कोई ऐसा रिश्ता बन जाए कि हम मिलते रहें। उसकी बात पर सुफियान के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। बन जाएगा इंशाअल्लाह। रोबा कमरे में आई तो वो गले लगे मुस्कुरा रहे थे। खैरियत है? सुफियान की जानिब दूध का ग्लास बढ़ाते हुए उसने पूछा तो एक दूसरे को देखकर हंस दिए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं, सुबह से कहाँ गायब थी? वो कुछ जरूरी काम थे, वो मुकम्मल कर रही थी। हैदर, आपकी पैकिंग कर दी है मैंने। कोई चीज जो आप रखवाना चाहते हो? बस अपने आप को मत भूल जाइएगा, बाकी खैर है। सुफियान सोफे पर बैठा दूध के घूंट भर रहा था जब दरवाजे पर नजर पड़ी। हादी मुस्कुराकर हैदर और रोबा को देख रहा था जो अपनी बातों में लगे थे। भाभी? रोबा ने हैरत से उसे देखा। सरप्राइज! वो सामने से हटा तो बख्तू और जेबा उसके पीछे खड़े थे। रोबा तो उछल ही पड़ी थी। आपा होश में तब आई जब वो दोनों उससे लिपट गए। सुफियान का ग्लास हाथ से छूटने ही वाला था। जेबा पूरे जोबन के साथ गेंदा फूल बनी घूम रही थी और फिर हादी को देखा जिसकी नजरें सिर्फ जेबा पर ही टिकी थी।
तुम दोनों यहाँ कैसे और हादी के साथ? भाभी, उस दिन जब हम गांव घूमने गए थे, जेबा हमें तब मिली थी। सुफियान ने मुझे बताया कि ये आपकी बहन है। आज फिर इन दोनों से मिला तो मुझे पता चला ये लोग कभी अवेली आए ही नहीं, इसलिए सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, रोबा ने बख्तू के बाल बिगाड़ते हुए जवाब दिया। जेबा हैदर से मिलकर जैसे ही सीधी हुई, नजर सुफियान पर पड़ी, जो कड़ी नजरों से उसे देख रहा था। फौरन दुपट्टा सर पर आ गया था, मगर उसके तासुरात में जरा भी फर्क नहीं आया, इसलिए वो मुंह बनाकर बेड के किनारे पर बैठ गई। हैदर भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं बच्चे, आप कैसे हो? स्टडी कैसी जा रही है? पढ़ाई? हाय, क्या पूछ लिया है? इससे तो पूछें फलान ड्रामे में हीरो के साथ क्या मीरब वाला ड्रामा कहाँ पहुंचा, फलाने गाने के क्या बोल थे। पढ़ाई से तो हमारी जेबा का कोई ताल्लुक नहीं। बख्तू के जवाब पर जेबा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। बाकी सब सर झुकाए हंस रहे थे। रोबा उनके लिए चाय का इंतजाम करने गई थी। ऐसी बात नहीं है हैदर भाई, मैं पढ़ती हूँ। आपको पता है इस बार के टेस्ट में सेशन मेरे 85% नंबर आए हैं, और बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर लिए हैं मैंने। वो इतना बुलंद बोल रही थी कि जिसके कानों को सुनना चाहिए वो सुन ले, वरना वो तो अनजान बना दूध के घूंट भर रहा था। आहिस्ता, तुम्हारे पास ही बैठे हैं, चौथे मोहल्ले में नहीं। तुम्हें तो मस्जिदों में ऐलान करना चाहिए। स्पीकर और माइक किसी की जरूरत नहीं तुम्हें तो। हैदर ने मसनूई गुस्से से बख्तू को देखा, जो जेबो को जीने नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नजर साइड टेबल के फ्रेम पर गई, जहां आशिर साहब, हैदर और यशमान की तस्वीर थी। बख्तू की आंखें नम हो गई। हैदर ने उसके सर पर हाथ रखा। वो मेरा अच्छा दोस्त था, हम एक साथ स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे। उसने मुझे कई दफा मना किया कि मैं सिगरेट ना पीऊं, और जिस दिन मैंने शराब का एक घूंट लगाया था, उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था। मुझे गुस्सा आया, मगर उसने तो मेरे भले के लिए मारा था। उसके बाद हम में झगड़े होने लगे, और उस दिन गलती से वो हैदर के गले लग के वो फूट फूट कर रोने लगा। यशमान को याद करके वहां सबकी आंखें अश्कबार हो गई थी। रोबा चाय लेकर आई तो पीछे ही चची भी आ गई। यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है इस घर में? उन सब ने परेशानी से चची जान को देखा। बख्तू रोबा से चिपक गया था। फुप्पो को भी खास अच्छा नहीं लगा था। उनके भाई के बेटे का कातिल है। मुमानी वो मैं लाया था इन्हें यहाँ। जेबा भी डर कर रोबा के पीछे छुप गई थी। क्यों हादी, वजह? फुप्पो ने घूर कर हादी को देखा। अम्मी, वो रोबा भाभी के भाई बहन है ना, तो मैंने सोचा। ये कातिल है मेरे बेटे का हादी। इसकी वजह से मेरी कोख खाली हुई है। इसकी वजह से हमें इस लड़की को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रोबा ने सदमे से चची जान को देखा। हैदर खुद शौक रह गया था। रोबा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। सुफियान का दिल रोती जेबा को देखकर बेचैन हो गया था। हैदर ने गुस्से से मुट्ठी बंद की। निकालो इसे बाहर अभी के अभी। वो बख्तू की जानिब बढ़ी तो वो मजीद रोबा के पीछे छुप गया। बस चची। हैदर की आवाज पर सब ने उसकी जानिब देखा, जो गुस्से से उन सब को देख रहा था। बस, अब और कुछ नहीं। और रोबाइशा के बारे में तो बिल्कुल नहीं। और कौन सा कातिल? अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस कत्ल के लिए बख्तू को माफ कर चुकी हैं, और सुलह की निशानी है जिसका फैसला आपका था। चची, मैं जानता हूं चचा ने आपकी वजह से वो फैसला किया था। रोबा मेरी बीवी है, और ये लोग इस वक्त मेरे कमरे में हैं। तो प्लीज चची चली जाए यहां से। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। रोबा ने तड़प कर उसके जुड़े हाथों को देखा। चची जान चंद हमें गुस्से से घूर कर चली गई। सुफियान, जेबा और बख्तू को अभी इनके घर छोड़कर आओ। इस बात में सर हिलाकर बाहर निकला तो जेबा और बख्तू रोते पीछे ही निकल गए। हादी ने तड़प कर जेबा को देखा, जो उसे देख भी नहीं रही थी। सॉरी हैदर भाई, मुझे नहीं पता था मुमानी का रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। सॉरी भाभी। हादी, कुछ फैसले बड़ों की इजाजत के साथ करना भी सीखो, तब शायद ये गलतियां ना हो। चची ने बेटा खोया है। हम समझते हैं कि वो एक हादसा था, मगर एक मां नहीं समझ पा रही। तुमने गलती की है, जाओ यहां से। सॉरी हैदर भाई, तुम्हारी वजह से रोबा रोई है। हादी, चले जाओ। वो सर झुकाए चुपचाप चला गया। रोबा अभी भी खामोश खड़ी थी। हैदर ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया, तब भी उसने उसे नहीं देखा। चची की बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। उसने नम आंखों से मुस्कुराकर हैदर को देखा। मुझे बुरा नहीं लगा, उनका गम बहुत बड़ा है।
कोई उसका मुदावा नहीं कर सकता, इसलिए कोई बात नहीं। मुझे बस बख्तावर के लिए परेशानी हो रही है, वो सहम ना जाए, इसलिए डर लग रहा है। मैं इसलिए बहुत कम जाती हूँ, उन्हें यहाँ नहीं बुलाती। उनके कच्चे जहन हैं, कोई बात बैठ गई तो नस्लों में मुंतकिल हो जाएगी, बिला वजह की खनक जन्म ले लेगी। चाहती हूँ अमन रहे, इसलिए। उसने नरमी से उसका हाथ दबाया। मैं भी। सुफियान बाइक पर उन दोनों को घर छोड़ने आया था। बख्तू तो डरा सा पहले ही अंदर भाग गया। गली में कोई नहीं था। जेबा जाने लगी तो उसने हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा और कड़े तेवरों से उसे देखा। हादी के साथ क्या कर रही थी? उसकी नजरों में मौजूद गुस्से को देखकर वो डर गई थी। वो खुद ही आया था, उसने दोस्त बनाया। इतनी ही बात सुनते कलाई पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। वो अच्छा है, उसने कहा कि वो रोआबा आपी से मिलाने का। मेरी बहन वहां कैद है, इसलिए दिल कर रहा था। पहली बात तो वो अच्छा है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अनजान है। और दूसरी बात, रोबा आपी वहां कैद नहीं है। वो हैदर भाई को छोड़कर किसी से मिलने नहीं जाती, वरना उन्हें किसी ने नहीं रोक रखा। आइंदा के बाद मुझे तुम यूं बिला वजह बाहर घूमती नजर आई, और खास तौर पर यह सच संवर कर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बस ये 2 साल इंतजार कर लो, फिर तुम्हें मेरे ही पास आना है। उसका गुस्सा देखकर वो मुंह बसोड़ने लगी, हाथ छुड़ाकर अंदर भाग गई। सुफियान ने खुद पर कंट्रोल करते गहरा सांस लिया। कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं कितना डरता हूं तुम्हारे बारे में। मासूम हो तुम। हादी रॉकिंग चेयर पर सर टिकाए छत को घूर रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था, उसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो तो बस जेबा को खुश करना चाहता था। उसके चेहरे पर वो मैजिकल मुस्कुराहट देखना चाहता था, जिसे देखकर उसे सुकून नहीं मिलता था। मगर सुरमे से भरी आंखों में आए आंसू नाकाबिले बर्दाश्त से। ऊपर से उसका सुफियान के साथ जाना और भी मुहाल था। मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है उससे मिलना, उससे देखना। उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, उसके आंसू तकलीफ देते हैं, उसकी मासूमियत हर चीज से कीमती है। अचानक जेब टटोलने पर एक काला धागा बरामद हुआ, जो कुएं की मुंडेर से उतरते पैर से खुलकर नीचे गिर गया था। तो उसने जेब में रख लिया, मुट्ठी बंद करके हाथ दिल पर रख लिया। मेरी मंजिलों का पता क्या हो, हमें तो रास्ते की रुकावटों से इश्क है। दोपहर वाले वाक़े के बाद एक गहरी खामोशी छा गई थी। बज़ाहिर वो खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, मगर अंदर से वो अभी भी दोनों बच्चों के लिए परेशान थी। सोफे पर लेटी वो न जाने किन किन ख्यालों को जहन से झटकने में नाकाम हो रही थी। रोबा। जी हैदर। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए वो उसकी जानिब आई। उसने बैठने का इशारा किया। आप अभी तक परेशान हैं? नहीं हैदर, मैं ठीक हूँ। ठीक होती तो ये कभी नहीं भूलती कि मेरी टांगों के नीचे जो कुशन्स रखती हैं, वो निकालने भी हैं। ओह सॉरी, मैं भी निकाल देती हूँ। वो उठने लगी तो उसने फिर रोक दिया। देखा, आप इतनी परेशान हैं कि आपको ये याद ही नहीं कि आप कभी कुशन्स रखती ही नहीं थी, तो निकालेंगी कैसे? सच सच बताएं, क्या हुआ है? कौन सी बात इतनी परेशान कर रही है आपको? आप सच कह रही हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने आज ही तो समझाया था कि बख्तू के लिए नहीं, सकीना के लिए। हैदर ने हैरत से उसे देखा। सकीना के लिए? सकीना को क्या हुआ? सकीना के लिए रिश्ता आया है, और वो लड़का कोई और नहीं, आपका दोस्त जीशान है। व्हाट? उसके मुंह से दबी सी चीख निकली थी। जी, आज शाम को ही पता चला है मुझे। खुद शदीद हैरत हो रही है, बल्कि सभी हैरान हैं। और सकीना ने क्या जवाब दिया? वो पिछले आधे घंटे से फोन में मौजूद जीशान की तस्वीर को घूर रही थी। आज शाम को जब मामू का फोन आया तो उन्होंने रिश्ते के बारे में बताया। तस्वीर जब भेजी गई तो देखते ही सबके तोते उड़ गए थे, और सबसे बुरा हाल तो सकीना का था। जो इंसान उसे एक आंख नहीं भाता था, उसने उसके लिए रिश्ता भेज दिया। बारहा पूछे जाने पर भी एक ही जवाब आया कि लड़के ने लड़की की तस्वीर देखने के बाद ही हाँ की है। बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक फोन के शोर ने खामोशी तोड़ दी। गैर शनासा नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। हेलो, मत घूरो, मुझे ऐसे नजर लगानी है क्या? उसने हैरत से फोन की स्क्रीन को देखा। कौन? वही जिसकी तस्वीर खोले बैठी हो। समझ आते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए थे।
तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? भाई रिश्ता भेजा है और मैं मेजर हूं, और तुम्हारा नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। वैसे कैसी लगी मेरी तस्वीर? पूरे 28 मिनट लगे हैं मुझे गैरली खंगाल कर ये तस्वीर निकालने में। देखें, अगर तो ये आपका कोई मजाक है तो इंतहाई घटिया मजाक है, लेकिन अगर सच है तो ये क्या हरकत है? मजाक करना मेरी आदत नहीं, और ना ही धमकी देना। मैं सीधा करके दिखाता हूं जो मैं कर चुका हूं। आपको कुछ भी कहने से पहले महरम बनाने का फैसला किया है मैंने। ये मजाक लगता है आपको? देखिए, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर इस रिश्ते की वजह? आप नहीं करती, मैं तो करता हूं। एक्चुअली उस दिन, जिस दिन हैदर को सब पता चला था, उस दिन मुझे आपकी हालत पर बेहद तरस आया था। खास तौर पर जब आपके पैर पर चोट लग गई थी। आई फील बैड। फिर आप तो मेरी सोच पर गालिब आ गई। मुझे आपकी हरकतें, बातें सब याद आने लगा। फिर अम्मी ने शादी का कह दिया, लड़कों की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी, और उनमें मुझे आप भी नजर आ गई। पहले मुझे लगा मेरा वहम है, फिर 4 बार आंखें मलने के बावजूद भी वो आप ही थी, तो मैंने आपको सिलेक्ट करके रिश्ता भेज दिया। सकीना हैरत से उसकी बातें सुन रही थी, तो जिसके चेहरे पर मुनाफकत की हंसी थी, मगर वो सकीना थोड़ी देख सकती थी। काफी देर खामोशी पर जीशान ने फोन की स्क्रीन देखी। कॉल तो नहीं कटी। आप जिंदा हैं ना? मुझे तो कॉमा ही में भेज दिया था आपने। खैर, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रही। ले, वजह? उसके माथे पर बल आ गए थे। वजह जैसे मालूम नहीं आपको? मैं हैदर की साबका मंगेतर हूं, और आपके सबसे अच्छे दोस्त की। आपको शर्म नहीं आई? नहीं, मुझे बस इतना नजर आया कि आप एक लड़की हैं और मैं एक लड़का। मुझे आप अच्छी लगी, मैंने रिश्ता भेज दिया पुरानी बातें भूलकर। और जीशान ने कान से फोन हटा कर देखा तो हैदर की कॉल भी आ रही थी। मैं भी कहूं, ये अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? अगर फिलहाल, सॉरी यार, मुझे इसे कन्विंस करना है। इग्नोर करके फिर उससे मुखातिब हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था, पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। वो चंद लम्हे तो फोन को देखती रही, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। कॉल फौरन ही काट दी गई थी। जीशान ने भी फोन स्विच ऑफ कर दिया। रियली सॉरी हैदर, पर अभी नहीं बात करेंगे। अभी मूड नहीं बहस का। क्या हुआ, नहीं उठाया? रोबा के सवाल पर उसने फोन बेड पर उछाल दिया। इस बेगैरत की आदत है, जब बहस का मूड ना हो तो फोन और कान दोनों बंद कर देता है। खैर, बाकी सबने क्या जवाब दिया? आंटी तो खुश हैं। आशिर अंकल थोड़े शौक में हैं, मगर आंटी उन्हें मना ही लेंगी। हैदर, आपको बुरा नहीं लगा? उसके हाथ पर हाथ रख के उसने फिक्रमंदी से पूछा, जिस पर वो उसे देखने लगा। मेरे दिल में सकीना के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे बुरा क्यों लगना है? बस मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जीशान ने फैसला क्यों लिया। कहीं वो मेरा बदला तो नहीं लेना चाहता, या शायद उसे सच में सकीना पसंद आ गई हो, या फिर वो कुछ और। उसने रोबा को देखा तो वो दिलकश मुस्कुराहट से उसे देख रही थी। क्या हुआ? आप उलझे उलझे भी कितने प्यारे लगते हैं। उसने मुस्कुराकर सर उसके सीने पर रखा। मुझे कभी समझ नहीं आएगी, मुझे आपसे मोहब्बत कब हुई? तब जब मैं आपको छोड़कर गई थी, या तब जब मैं अपनी गलती का कुफारा अदा करने आई थी, या शायद तब जब आप मेरी बात नहीं टालते, या शायद तब जब आप गुस्सा करते हैं या मुस्कुराते हैं या कंफ्यूज होते हैं। मुझे सच में समझ नहीं आती कब हुई, मगर हो गई। वो एकदम उससे अलग हुई। हैदर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। उसने उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। देखें, जब मैं आपके करीब आती हूं कैसे पागल सा हो जाता है। फिर उसके दिल पर हाथ रखा। मगर आपका नहीं होता। क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते? ये भी पागलों की तरह धड़कता है, लेकिन तब नहीं जब तुम करीब होती हो, तब जब तुम दूर जाती हो, जब तुम नाराज होती हो। पागल हो जाता है, लेकिन जब तुम करीब होती हो तभी तो सुकून मिलता है उसे, तब मुंतशिर नहीं होता। तो इसलिए अपनी धीमी लय पर धड़कता है। वो चंद लम्हे तो उसे देखती रही, फिर गहरी मुस्कुरा दी। इंतजार रहेगा। किस बात का? हैदर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जब आप मुझसे इजहार करेंगे अपनी मोहब्बत का। लेकिन आपके तो हर अमल में आपकी मोहब्बत नजर आती है। उसने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। मगर फिर भी कहीं कमी रह जाती है।
हैदर ने हैरत से उसका हाथ थमा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप मुझ पर हक जताते ही नहीं। इल्तिजाइया सा लहजा होता है, तब लगता है शायद कमी है जो अपना हक नहीं जताते। हैदर ने मोहब्बत से उसकी गाल पर हाथ रखा। जताऊंगा, सारे हक जताऊंगा, मगर सही वक्त आने पर, अभी नहीं। उसकी बात पर वो खामोशी से सर झुका गई। जल्दी आ जाए वो वक्त। सुफियान सुबह जब हवेली आया तो ड्राइंग रूम में बैठे तमाम अफराद का मौजू एक गुफ्तगू सकीना और जीशान का रिश्ता ही था। उसे हैरत हो रही थी। हैदर को तैयार करके वो बाहर ही ले आया था, जिसे देखकर सकीना ऊपर चली गई थी। आज उसे हैदर से डर नहीं, शर्म और शर्मिंदगी दोनों हो रही थी, क्योंकि उसने हाँ कर दी थी। क्या फैसला किया चचा आपने? हैदर के सवाल पर आशिर साहब ने रोबा को देखा, जो सर झुका गई। मैं खुद हैरान हूं हैदर, जीशान अच्छा लड़का है और उसे यहाँ रहते हुए मुझे जरा नहीं लगा कि वो सकीना में दिलचस्पी लेता है। यूं अचानक रिश्ता भेजना मुझे अजीब लग रहा है। मैं सोच रहा हूं इनकार कर दूं। हैदर ने हैरत से उन्हें देखा। क्यों इनकार क्यों? हैदर, जीशान तुम्हारा दोस्त है और सकीना तुम्हारी साबका मंगेतर। अच्छा नहीं लगता। वो शर्मिंदा हो गए थे। हैदर ने उनके घुटने पर हाथ रखा। ऐसा मत सोचें चाचू कि मुझे बुरा लगेगा। मेरे दिल में सकीना के लिए कोई गिला, कोई शिकवा, कोई जज्बा नहीं। और जीशान मेरा दोस्त है। उसका मतलब ये नहीं कि वो सकीना से पसंदीदगी जाहिर नहीं कर सकता। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। आप सकीना से पूछ लें, अगर तो वो हाँ कर दे तो बिस्मिल्लाह करें। आशिर साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। शाबाश। सुफियान काफी देर से वहां मौजूद तमाम अफराद को देख रहा था, जहां हादी नहीं था। रोबा आपी, हादी कहाँ है? वो कह रहा था मेरा घर देखना चाहता है। शायद रहीम चचा के साथ घर गया है। जल्दी जल्दी में बताती वो किचन में चली गई और पीछे सुफियान वहीं खड़ा रह गया। घर देखने या घर वाले देखने? तेज तेज कदम उठाता वो हवेली से बाहर निकल गया। हादी की गाड़ी रोबा के घर के बाहर खड़ी थी। दरवाजा भी खुला था। आज इतवार था, जेबा घर पर थी। गुस्से से भरा वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर ही कुछ और था। ब्लैक डिनर सूट में टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा था। जेबा की माँ हादी से एलेक्स लेग बढ़ा रही थी और जेबा आसमानी रंग के खिलते सूट में बालों को खोले, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, पैलों में पायल, वो सजी संवरी चाय की ट्रे थामे आगे बढ़ रही थी। ट्रे रखती हादी की सुलगती नजरें उसका जायजा ले रही थी, जिसे देखकर सुफियान के तन बदन में आग लग गई। एकदम जाकर उसका हाथ पकड़कर सीधा किया। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि यूं सच संवर के किसी के सामने मत जाना। तो ये नई नवेली दुल्हन किस खुशी में बनी हो? उसने चीख कर कहा तो तमाम लोग हादी समेत अपनी जगह से उठ गए थे। सुफियान को यहां देखकर जेबा हक्की बक्की रह गई थी। पूछा है कुछ? उसने दोबारा चीखा तो वो कांप गई। वो सुफियान जी, मैं खुद नहीं हुई। अम्मी ने कहा था, मैंने मना भी किया था, मगर उन्होंने ये सब पहना दिया। मुझे पता होता आपको पता चला तो गुस्सा करेंगे। ओ लड़के, तुम होते कौन हो मेरी बेटी से यह सवाल करने वाले? और हाथ छोड़ इसका। फरजाना की बात को नजरअंदाज किए वो अभी तक जेबा को ही घूर रहा था, जब डर से रोने लगी थी। हादी ने आगे बढ़कर सुफियान के हाथ को खींचा। हाथ छोड़ो। मगर दूसरी जानिब कोई असर नहीं। सुफियान, तमाशा मत लगाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे क्या काम है क्या नहीं, मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। और तुम जानती हो तुम्हें इतनी सजाकर उसके सामने क्यों बुलाया जा रहा है? उसने नफी में सर हिलाया। ये तुम्हारी माँ तुम्हारी नुमाइश लगा रही है इस शख्स के सामने। तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं उसे, जानती भी हो। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई थी। झटक कर उसकी कलाई छोड़ी, मगर वो तो उसके अल्फाज पर साकिन ही हो गई थी। हाँ, तो उसमें क्या गलत है? मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है? हादी ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से फरजाना बेगम को देखा। यानी वो भी जेबा के लिए मुझे पसंद कर चुकी हैं। मगर जेबा को देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए थे, जो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी। हालात को देखते बख्तू ने रोबा को फोन मिला दिया। हेलो आपा, वो सुफियान भाई। क्या सुफियान? घर, ये सब मैं आती हूँ। फोन बंद करके हैदर को देखा तो आशिर साहब और वो परेशानी से उसे देख रहे थे। सुफियान और हादी घर पर हैं और उन दोनों का झगड़ा हो गया है जेबा की वजह से। क्या? दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझे जाना होगा।
वो बाहर जाने लगे तो आशिर साहब भी उठ गए। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जाना है। उन दोनों ने एक साथ हैदर की जानिब देखा। देखो सुफियान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आए हो मेरे पीछे? और जेबा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हादी ने दबे हुए गुस्से से उसका रुख अपनी जानिब किया। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। उसके बाजू पर मौजूद हादी का हाथ उतर गया था। जेबा खुद पुरनम आंखों से उसे देखने लगी। इसने तो कभी इजहार नहीं किया था और आज सबके सामने। सुफियान! हैदर की बुलंद आवाज पर उन सब ने बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा, जहां आशिर साहब, रोबा और हैदर सब मौजूद थे। सुफियान थोड़ा परेशान हो गया। हैदर भाई, ये सब क्या हो रहा है? सुफियान! हैदर भाई, वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। अपने नौकर को संभाल कर रखो हैदर, दूसरों के मामले में टांग बहुत अड़ाता है। लेकर जाओ इसे। हैदर ने हैरत से फरजाना बेगम को देखा। वो नौकर नहीं है, फैमिली है मेरी, और अगर यहां वो ये सब कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। बताओ सुफियान, क्या वजह है? सुफियान ने एक नजर साकिन जेबा को देखा और फिर हैरत ज़दा खड़े हादी को। मैं और जेबा एक दूसरे को पसंद करते हैं चंद माह से। रोबा ने हैरत से जेबा को देखा जो पल्लू से आंखें पोंछ रही थी, और हैदर सवालिया निगाहों से हादी को, जो गर्दन झुका गया। और हादी, तुम? कसम से नहीं जानता था कि सुफियान और जेबा के बीच क्या है। मैं यहाँ जेबा को ही देखने आया था क्योंकि मुझे भी वो पसंद है, और पहले दिन से पसंद है जब उसे पहली बार देखा था। जेबा उसे देखती रह गई थी। रोबा जेबा के सामने खड़ी थी जो उसे देखकर डर गई थी, मगर उसका रद्द अमल शदीद नहीं था। उसने हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुफियान कह रहा है तुम और वो एक दूसरे को पसंद करते हो, क्या ये सच है? उसके सवाल पर आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखती रही। बोलो। जेबा ने एक डरी सी नजर से अपनी माँ को देखा, जिसके नथने गुस्से से फूल रहे थे। मुझे देखो, अम्मी हमारे होते तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम मुझे बताओ, तुम किसे पसंद करती हो, हादी को या सुफियान को? उन दोनों ने सवालिया निगाहों से जेबा को देखा। हर नजर ही उसकी जवाब की मुंतजिर थी। हादी के साथ गुजारा हर लम्हा दोस्ती का सबूत था, लेकिन सुफियान ने उसकी जान बचाई थी, उसके लिए पकोड़े बनाए थे, मेले में उसे रंग लिया था, फिर हर बार मिलने पर वो उसे कुछ न कुछ ला कर देता था। उसने कभी उससे मोहब्बत भरी बातें नहीं की थी, कभी गहरी नजरों से उसका जायजा नहीं लिया था, कभी इसे छूने की कोशिश तक नहीं की थी, और जब उसने इजहार किया था तब भी उसे डांट कर उसे पढ़ने का कहा था। हाँ, कभी कभी हक भी जताया था, मगर वो तो बनता था। उसने जवाब दे नजरों से रोबा को देखा। मैं सुफियान को पसंद करती हूँ आपा, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सुफियान के चेहरे पर 100 वॉट का बल्ब जल गया, जबकि हादी ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। एक आंसू निकलकर जमीन बोस हो गया। तेज कदम उठाता वो बाहर जाने लगा तो हैदर ने हाथ पकड़कर रोक लिया। हादी, कोई बात नहीं हैदर, होता है, जिंदगी में सब कुछ थोड़ी मिलता है। समझो ये एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, और मैं संजीदा भी तो नहीं था ना जिंदगी को लेकर। अब हो गया हूँ, इसे समझने लगा हूँ, मैं संभल जाऊंगा, मगर अगर ये दोनों अलग हो गए तो शायद न संभल पाए। कल एक साथ अपनी अपनी मंजिलों के लिए निकलेंगे, और पापा भी तो इतने वक्त से कह रहे थे बिजनेस ज्वाइन करो। अब से ऑफिस जाया करूंगा, मन लगा रहेगा। नरमी से हाथ हटाकर वो बाहर चला गया। बकवास बंद करो जेबा, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने फैसले खुद ले सको। फरजाना बेगम गुस्से से उसकी जाने बढ़ी तो वो रोबा के पीछे छुप गई। अम्मी, क्या हो गया है? आंटी प्लीज इससे कुछ मत कहें। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ आइए? है ही क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी को देने के लिए? चंद हजारों की नौकरी करके तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते। सुफियान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और एक कदम पीछे हो गया। जेबा ने हैरत से अपनी माँ को देखा, फिर सुफियान की झुकी गर्दन को। दिल में टीस सी उठी। उसे ऐसे देखकर आंसू पोंछती वो उसके करीब आई। अम्मी कह रही हैं तुम चंद हजार की नौकरी करके मुझे खुश नहीं रख सकते, ये सच है? उसने नादिम सी नजर उठाकर उसे देखा और इस बात में सर हिला दिया। मैं शायद तुम्हारा हर शौक पूरा न कर पाऊं, वो सही कह रही हैं। मैं भी एवं ही मोहब्बत लेकर मुंह उठा कर आ गया। यहां तो मोहब्बत से पहले जेब देखते हैं। जेबा को दिल और दुख गया। बाजू से खींचकर उसका रुख अपनी जानिब किया। 3 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते।
साल में एक दो बार कपड़े नहीं लेकर दे सकते, महंगी गाड़ी ना सही साइकिल भी नहीं ले सकते, सर पर छत नहीं दे सकते, बोलो क्या इतना भी नहीं कर सकते? ये सब कर लूंगा मगर बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही चाहो। डांटो नहीं, मारो नहीं, लड़ो नहीं। मैं तंगदस्ती में रह लूंगी लेकिन बेसकूनी में नहीं। ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। सुफियान ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। एक यही तो करना आता है। तो बस ना अम्मी, और क्या चाहिए? हर माँ बाप को अपनी औलाद की खुशी चाहिए। मैं भूखी रहकर भी खुश रह लूंगी लेकिन सुफियान के साथ। पर उन्होंने खफगी से मुंह फेर लिया। अम्मी प्लीज मान जाए ना, मैं वादा करती हूँ रोज आपसे मिलने आया करूंगी, आपके पास रह कर जाया करूंगी, कुछ नहीं मांगा करूंगी। रोबा आप ही की तरह बिल्कुल भी मिलना बंद नहीं करूंगी, आपको भूलूंगी नहीं। उसकी बात पर हैदर ने हैरत से रोबा को देखा जो शर्मिंदगी से सर झुका गई। जेबा उनकी पोछ से सर टिकाए रो रही थी और वो मुंह फुलाए आगे खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद रुख मोड़कर उसे देखा और फिर सुफियान को। वो पढ़ रही है, अभी 12वीं के बाद आकर निकाह ले लेना। सुफियान को तो हाथ मुंह पर आ गया था। सबके चेहरों पर खुशी दर आई थी। जेबा तो उनके गले से झूल ही गई थी। हादी जब से आया था कमरे में ही बंद था, ना किसी से बात कर रहा था, ना कुछ खा रहा था। फुप्पो दरवाजा पीट पीट कर चली गई थी। सकीना और शहला बेगम बहुत बेचैनी से आशिर साहब का इंतजार कर रही थी। उनके आते ही मिठाई की प्लेट उनकी जानिब बढ़ाई। मुबारक हो आशिर, सकीना की मंगनी तय कर दी है कल। आशिर साहब ने हैरत से प्लेट दूर की। लेकिन कब और कैसे? सुबह तक तो हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। आपकी और हैदर की बातें सुन ली थी मैंने, और सकीना ने भी तो हाँ कर दी थी। उनका फोन आया तो मैंने हाँ कर दी। और कल का दिन इसलिए रखा कि कल रात की फ्लाइट से रोबा और हैदर अमेरिका चले जाएंगे, उससे पहले रस्म देख लें। इन दोनों के चेहरे बिल्कुल सपाट थे, जैसे उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। जब रिश्ता तय हो ही चुका था तो ये सब तो होना था। और वैसे भी जिस जगह को ही छोड़ दिया जाए उसका नाम क्या लेना। व्हीलचेयर के पहिए धकेलता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो रोबा उसे लिए कमरे में आ गई। आशिर साहब बस उनका मुंह देख कर ही रह गए। अपनी मखसूस जगह वो खिड़की के पास बैठा बाहर देखने लगा था, जहां दोपहर की चमकती धूप हर जर्रे को चमका रही थी। इस धूप में भी अब वो तासीर कहाँ थी, कहाँ वो गरमाइश थी जो गर्मियों में झुलसा देती थी। मौसम बदलते हैं और हर चीज की तासीर बदल जाती है। जो धूप गर्मियों में उलझन देती है वही धूप सर्दियों में साथी सी लगती है। उसी तरह इंसान है, मतलब जब बदलता है तो उन्हें भी दोस्त बना लेता है जिनसे कभी दुश्मनी हुआ करती थी। कौन कह सकता था कि जिस सकीना और जीशान की आपस में बनती नहीं थी वो यूं एक रिश्ते में मुंसलिक होने वाले थे। लेकिन हैदर को इस बात की फिक्र नहीं थी। असल परेशान तो वो जेबा के अल्फाज पर था। रोबा क्यों अपने घर वालों से मिलने नहीं जाती थी? इसी सोच के साथ वो बाहर का मंजर देख रहा था जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। सूप टेबल पर रखने के बाद वो उसके पास आई। उससे लग रहा था कि शायद वो सकीना और जीशान की मंगनी को लेकर परेशान है, इसलिए मूड बदलने के लिए वो गुनगुनाती उसे बैठ के करीब लाई। मगर उसके तासुरात में कोई कमी नहीं आई। उसके सामने बेड पर बैठकर सूप उसकी जानिब किया, जिसे उसने पकड़कर टेबल पर रख दिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। रोबा, आप अपनी फैमिली से मिलने क्यों नहीं जाती? वो यहां नहीं आ सकते, आप तो जा सकती हैं। मैंने कभी नहीं रोका, ना चाचू ने। तो फिर क्यों? उसने मुस्कुराकर उसे देखा। आपकी वजह से। रोबा, मेरी वजह से? मुझे क्या हो जाएगा, आप जाया करें प्लीज। आज जेबा की बात पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत दुख हुआ। हैदर, मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर अकेले नहीं, आपके साथ। एक बार आप ठीक हो जाए फिर चलेंगे ना एक साथ, मगर अकेले नहीं, मेरा दिल नहीं लगता। उसने बेबस सा मुंह बनाकर कहा। बच्ची हैं आप जो उदास हो जाती हैं। रोबा ने पुरस्कार मुस्कुराहट से उसे देखा। तो ठीक है, सही कह रही हैं, मुझे मेरे मैके जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो ठीक है, आप अमेरिका चले जाएं और मैं घर। ना आप यहाँ होंगे, ना मेरा दिल करेगा आपसे मिलने का। पता होगा ना 7 समंदर पार हैं। तो मैं कल अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। वो उठने लगी तो हैदर ने खींच कर फिर बेड पर बिठा दिया। इमोशनल फूल ना बनाए, वादा करें मुझसे, वापस आने के बाद आप अपने घर कुछ दिन रहने जाएंगी।
रोबा ने चंद लम्हे हैरत से उसके हाथ को देखा, फिर हाथ रख दिया। मैं रोबा हैदर रजा अपने शौहर हैदर रजा से वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर अपने घर जाऊंगी, सिर्फ अपने शौहर के साथ। और उसी के साथ वो उठकर भाग गई थी। पीछे हैदर गुस्से से उसे देखता रहा, फिर हंस दिया। सारे घर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। आज सकीना और जीशान की मंगनी थी और आज रात की फ्लाइट से हैदर और रोबा ने चले जाना था। तमाम अफराद खानी तैयारी में लगे थे। सुफियान भंवरे की तरह चहकता कभी बाजार जा रहा था तो कभी बाकियों से काम करवा रहा था। आशिर साहब मेहमानों की फहरिस्त देख रहे थे। खानों की निगरानी उनका जिम्मा थी। सकीना को पौला वाली ने आईने के सामने बिठा रखा था और रोबा शहला बेगम के साथ दूसरे कामों में लगी थी। एक हैदर था जो कभी रोबा को किचन में भागता देखता, कभी सुफियान को बाहर जाते, कभी फूल वाला टोकरी लेकर आता तो कभी रहीम चाचा किचन से कोई सामान बाहर ले जाते। वो बच्चों की तरह मासूमियत से सबको मसरूफ देख रहा था। उसे अपना आप सबसे नाकारा लग रहा था जब अचानक उसकी व्हील चेयर किसी ने आगे धकेली। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो रोबा का मासूम मुस्कुराता चेहरा नजर आया जो उसे कमरे में ले जा रही थी। क्या हुआ? 1 घंटे में वो लोग आ रहे हैं, आपको तैयार नहीं होना क्या? उसने मुंह बसोर कर गर्दन झुकाई। मुझे नहीं तैयार होना। कमरे में सुफियान पहले से उसके लिए कपड़े लिए खड़ा था। क्रीम कलर का 3 पीस सूट देखकर उसने रोबा को देखा। मुझे नहीं तैयार होना। रोबा ने सुफियान को बाहर जाने का इशारा किया और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसका चेहरा हाथों में थामा। क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा कि जीशान और सकीना की मंगनी हो रही है, फिर भी दिल उदास सा है, अजीब सा लग रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी साबका मंगेतर, अजीब नहीं है? आपको ये सब अजीब लगेगा क्योंकि ये अजीब है, मगर एक बात याद रखें, आप सकीना को छोड़ चुके हैं। उसके बाद उसकी जिंदगी में कौन आ रहा है कौन नहीं, इस बात से आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जीशान एक अक्लमंद और बाशऊर लड़का है। वो जो कर रहा है सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है। क्यों कर रहा है वो जानने की कोशिश में हम अपना वक्त क्यों जाया करें? उसकी जिंदगी है, उसके फैसले हैं, उन्हें लेने दें। ये ना हो कि वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हों और हमारी वजह से वो अधूरे रह जाएं। और अगर आप ऐसे रहेंगे तो सबको यही लगेगा कि आपको फर्क पड़ता है, हालांकि आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना? उसने खोजती नजरों से उसकी आंखों में देखा जहां इकरार था। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने नफी में सर हिलाया। तो ठीक है, मैं सुफियान को भेजती हूँ, वो आपको तैयार कर देगा। या फिर मैं कर दूं? नहीं। उसके मुंह से फौरन इनकार निकला, जिस पर वो हंसकर बाहर चली गई। जीशान, क्या मुझे इतना पूछने का हक है कि तुमने ये फैसला क्यों लिया? जीशान और उसकी फैमिली आ चुकी थी। जीशान जिस वक्त से बचना चाहता था आखिर वो आ गया और इस वक्त वो हैदर के सामने बैठा था। उसने मोहब्बत और शफकत से उसके हाथ पर हाथ रखा। बताऊंगा, सही वक्त आने दे, बस इतना याद रख, मेरी दोस्ती मुझे हर चीज से अजीज है। अगर मैं तेरे लिए रोबा से कदम पीछे ले सकता हूं तो सकीना की तरफ कदम बढ़ाने का मकसद भी तेरे हक में होगा। हैदर के माथे पर बल आ गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम मेरा बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे? अरे यार, इतना घटिया नहीं हूं कि बदला लूं। हाँ, जो मेरे साथ बदतमीजियां की हैं उनका हिसाब मैं जरूर लूंगा। खैर, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। तुम फिलहाल अपने इलाज पर तवज्जो दो। रात को एयरपोर्ट मैं भी चलूंगा। और हाँ, वहां जाकर मुझसे राब्ते में रहना, भूल मत जाना। उसे वहीं छोड़कर वो उठ गया। चंद कदम चलने के बाद पलटकर उसे देखा। क्रीम कलर का 3 पीस जेल से बनाए गए बाल, नफासत से बनाई गई दाढ़ी और दिन ब दिन उसका बढ़ता जिस्म। उसके होंठों पर पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हें देखकर कहा जा सकता है हैदर, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें कितना चाहता है। हैदर ने हैरत से उसकी तरह उसको देखा, जिसकी अब सिर्फ जाती पुश्त नजर आ रही थी। ड्राइंग रूम मेहमानों के शोर गुल से चहक रहा था। हादी कदरे बेहतर था, मगर सुफियान और वो एक दूसरे से सामने अब तक नहीं आए थे और शायद आना भी नहीं चाहते थे। जीशान ब्लैक डिनर सूट में सोफे पर बैठा सकीना का इंतजार कर रहा था जब सबकी नजरों के ताक़ुब में उसने सीढ़ियों की जानिब देखा। आसमानी रंग की लॉन्ग फेरी मैक्सी में उसके लिए सजी नीचे आ रही थी। जीशान ने एक सरसरी सी नजर से उसे देखा, फिर रुख मोड़ लिया।
हैदर भी नजरें फेर गया था जब सुफियान ने उसका चेहरा कमरे की जानिब मोड़ दिया जहां से वो अपना दुपट्टा सेट करती बाहर आ रही थी। हैदर के हमरंग लिबास में वो उसी का हिस्सा लग रही थी। पिंक और क्रीम कलर की फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे में वो सादा भी मुनफरिद लग रही थी। शोल्डर तक आते बाल अब जरा और नीचे आ गए थे। हैदर तो उसे देखता ही रह गया था। नजर जीशान की भी उसी जानिब थी। जब अपने पहलू में बैठती सकीना का एहसास हुआ तो आंखें बंद कर ली। बंद आंखों से एक आवारा आंसू कपड़ों में गिरकर जज्ब हो गया था। रोबा सीधी हैदर के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? अच्छी लग रही हैं। उसकी बात का इकरार उसकी आंखें भी कर रही थी, जिस पर वो शर्म से नजरें झुका गई। कुछ ही देर में तकरीब शुरू हुई और सकीना जीशान से मंसूब हो गई। उस पूरी तकरीब के दौरान हैदर, रोबा और जीशान तीनों के चेहरे बिल्कुल सपाट थे, बिल्कुल तासुरात से आरी। खाने के दौरान भी रोबा हैदर के आगे पीछे ही फिरती रही थी, जिसे देखकर जीशान हैदर की किस्मत पर रश कर रहा था। काश हैदर अपाहज न होता, काश सकीना उससे रिश्ता ना तोड़ती, काश यशमान न मरता, काश वनी जैसी कोई रस्म न होती, काश रोबा इस रिश्ते को तोड़ ही देती, काश आज रोबा मेरी होती। काश काश काश। किस्मत के खेल ने इन 4 जिंदगियों को शहमात दे दी थी, जिसमें से सिर्फ रोबा थी जिसने अपनी शिकस्त को तस्लीम करके नए सिरे से खेलना शुरू किया था। हैदर ने बेसाखी का सहारा लेकर चलने का फैसला किया था। सकीना ने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था, तो जीशान ने मंजिलें ही बदल ली थी। सकीना की मुस्कुराहट को देखकर सब यही दुआ कर रहे थे कि वो अबदी हो, मगर शायद जीशान की मोहब्बत इतनी आसान नहीं होने वाली थी उसके लिए। जीशान को पाने के लिए उसे खोना पड़ेगा अपने औरत होने का हक।